हेलो एवरीवन, आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज हम ठेकुआ की रेसिपी लेके आए हैं, तो शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले अच्छे से बर्तन को धुल लिया है, क्योंकि छठ पूजा में बहुत सफाई का ध्यान देना पड़ता है। तो हमने इसके लिए हमें जितने ठेकुआ बनाना है उतना हम गेहूं का आटा लेंगे। जिस तरीके से ठेकुआ बनते हैं बस उसी तरीके से हम बताएंगे। और इसके बाद हमने गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें लिया है हमने देसी घी। ठेकुआ में देसी घी का ही मोम लगाते हैं और देसी घी से ही बनाते हैं। अगर ना हो तो आप इसको फ्राई ऑयल में कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का मोम लगाएंगे तभी बहुत ही अच्छे ठेकुआ बनकर तैयार होते हैं। बिहार में और यूपी में ये पूजा होती है, हमारे यहाँ तो होती नहीं है, लेकिन हमने बनाकर तैयार किए हैं। ट्रेडिशनल तरीका है, इसी प्रकार से बनते हैं, तो हमने उसी प्रकार से बनाकर तैयार किए हैं। तो हमने थोड़ी सी नारियल कट करके ले लिया है और इसमें ली है हमने सौंफ हरी वाली, और थोड़ा सा हम लेंगे इसमें इलायची पाउडर। बस इतने सब चीज़ों में ही हम ठेकुआ बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि बिहार में इसी प्रकार से बनाते हैं। सूजी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, गेहूं के आटे से ही बनाते हैं। और गेहूं का आटा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, उसी से बहुत ही अच्छे ठेकुआ बनकर तैयार होते। अब हमने आधी कटोरी ले लिया है गुड़, और गुड़ में हम डालेंगे गरम पानी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ठेकुआ बनकर तैयार होंगे। अब अच्छे से हमारा गुड़ घुल गया है, तो हमने एक छन्नी ली है ताकि जो गुड़ में गंदगी है वो अच्छे से छन जाए। अब हम इसको आटा गूँथेंगे। तो ठेकुआ का आटा हमें एकदम सख्त गूँथना है, तभी अच्छे से ठेकुआ बनकर तैयार होंगे। और ये बिल्कुल बहुत ही सख्त गूँथना है, जितना टाइट हो सके आप उतना टाइट आटा गूँथिए, तभी ठेकुआ अच्छे बनेंगे। सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बहुत ही टेस्टी ये ठेकुआ बनकर तैयार होते हैं। हमारे यहाँ छठ पूजा होती नहीं है, लेकिन ठेकुआ हमें लगा कि बनाना चाहिए, आप सबको रेसिपी शेयर करनी चाहिए, तो हमने उसी प्रकार से बनाया है। जिस प्रकार से बिहार तरफ बनते हैं उसी प्रकार से बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम इसका अच्छे से आटा लगा लेंगे और इसके बाद हम ठेकुआ बनाएंगे। तो ठेकुआ बिहार तरफ तो सबके पास लकड़ी का साँचा होता है, उसी से बनाकर तैयार करते हैं वो लोग, लेकिन हम हाथ से ही आपको बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास साँचा वगैरह नहीं है। तो ये हाथ से भी बन जाते हैं अगर साँचा ना हो तो, और साँचा जिसके पास हो तो उसी से भी आप बना सकते हैं। देखो एकदम टाइट डो बन गया है, बिल्कुल अच्छे से जिस तरीके से डो लगाया जाता है उसी प्रकार से हमने डो लगा लिया है। 5 मिनट इसको रेस्ट देंगे, इसके बाद हम इसको ठेकुआ बनाकर तैयार करेंगे। तो आप हाथ से भी इसको बना सकते हैं। ठेकुआ गोल भी बनते हैं और पत्ती जैसा आकार का भी ठेकुआ बनाकर तैयार करेंगे। तो हाथी से हम बनाएंगे और ठेकुआ थोड़े मोटे होते हैं, तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे। अब हमने चम्मच ले ली है और चम्मच की पीछे का साइड से हम इसमें शेप देंगे, तो ये पत्ती जैसा शेप हो जाएगा और हमारे इसी प्रकार से ठेकुआ देखने में अच्छे लगेंगे। बहुत ही अच्छे ठेकुआ बनकर तैयार होते हैं। तो बिहार में जब छठ पूजा हो जाती है इसके बाद ही इस प्रसाद को खाना पड़ता है। तो अगर आपने अभी बनाए नहीं हो तो अभी बना लीजिए और इसके बाद ये खाइए। 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और एक शेप हमने पत्ती जैसा बनाया है और दूसरा शेप हम गोल जैसा बताएंगे। इसी प्रकार से आप दोनों तरफ भी डिजाइन बना सकते हैं और एक साइड भी डिजाइन बना सकते हैं। और कोई कोई ठेकुआ का आटा दूध में लगाता है, तो दूध में लगाओगे तो कम समय तक चलेंगे, और पानी से लगाएंगे तो ये ज़्यादा समय तक चलेंगे। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही अच्छे ये ठेकुआ बनकर तैयार होते हैं।
ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है, झटपट ही बन जाते हैं। और देखो ऐसे निशान लगाना है और इसी प्रकार से अच्छे से डिजाइन देनी है, तभी ठेकुआ बनकर तैयार होते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप उससे भी गोल गोल कट करके भी बना सकते हैं, निशान चम्मच से दे दीजिए, और नहीं तो हाथ से आसानी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आटा बिल्कुल भी चिपकता नहीं है क्योंकि कड़ा होता है। देखो हमारे पास एक सांचा है, दिल जैसा बनता है इसमें, तो हम इसी प्रकार से आपको बनाकर बताएंगे। अच्छे से हमने दबा दिया है और ये निकल गया है। अब हम इसके बाद चम्मच से इसको सेक देंगे। तो चम्मच की पीछे की साइड में ऐसे निशान डालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका और एक जैसे शेप के ठेकुआ बनकर तैयार होते हैं, देखने में अच्छे लगेंगे और बहुत ही अच्छे ये शेप के बन के तैयार होते हैं। तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं और हाथ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे सब ठेकुआ इसी प्रकार से बनकर तैयार हो गए हैं। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इनको बनाया है और इसके बाद हम इसको निशान भी डाल देंगे, तो निशान भी इसमें बन गए हैं। और ये ठेकुआ अब हम इकट्ठा फिर इसके बाद फ्राई करेंगे। बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं और ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं रहती है, जो घर में सामान रखा है उसी से ठेकुआ बनकर तैयार। देखो इतने सारे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसके बाद कढ़ाई चढ़ाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, फैमिली मेम्बर में शेयर करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाला है ऑयल, और जब ये ऑयल गरम हो जाए तो हमें एक एक करके ठेकुआ डाल देना है और धीमी आंच में ही हमें इसको अच्छे से सेकना है, क्योंकि ये थोड़े मोटे होते हैं तो थोड़ा सेकने में टाइम लेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपने ये रेसिपी बनाई ना हो तो एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। देखो दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं, तो हम इनको निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से हमें सभी ठेकुआ फ्राई करना है और इसके बाद हम निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है और प्रसाद है तो इसका टेस्ट भी अलग ही होता है। तो आप बनाइए, खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने दूसरा बैच भी डाल दिया है और अलट पलट करके हमें इनको भी सेक लेना है। और बहुत अच्छा कलर आया है, अंदर तक बहुत ही अच्छे सिके हैं और सिकने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर सिक के निकालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट होंगे और एकदम बहुत ही खस्ता और टेस्टी ठेकुआ बनकर तैयार हुए हैं। आइए आप भी बनाइए, खाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। नमस्ते दोस्तों।